नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? जो जेपीएससी का सिलेबस में है, आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम होने में आपके पास लगभग 1 महीना समय, या कह सकते हैं कि 1 महीना से कम ही समय बचा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन में आपको पता है कि 10 प्रश्न है, ठीक है। और 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद आपका 4 प्रश्न है सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे से, और 2 प्रश्न आपका है आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण से। तो आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मौलिक या मूल जो विशेषता है, इसका 5 वीडियो अपलोड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उन 5 वीडियो को देख लें। और आज क्या देखेंगे? आर्थिक सुधार। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आर्थिक सुधार, तो आर्थिक सुधार जो है इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी, ठीक है, 1991, या फिर इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाम इसका अलग अलग है लेकिन है तीनों एक ही चीज़। अगर हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, इसका हिंदी आपका हो गया आर्थिक सुधार, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? पहले से इकोनॉमिक पॉलिसी आया होगा। तो आर्थिक सुधार जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, आखिर आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पहले तो जरूर कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां होगा जो आर्थिक से संबंधित हो, ठीक है। तो उनमें हम लोग चर्चा करेंगे इनका बेसिक। आज इसका जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिक जो है, जो फंडामेंटल है, जो पृष्ठभूमि है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो आएगा कि इसका आने का वजह क्या था और ये है क्या, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे परिणाम में क्या निष्कर्ष निकला, और जो जेपीएससी में जो 2 प्रश्न होगा, 4 अंक जो होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक सुधार ये क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब भी हम आर्थिक की बात करेंगे तो ये आर्थिक का मतलब पैसा से होता है। आर्थिक का संबंध जो है पैसा से होता है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी। इससे पहले देखिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था, इसका बैकग्राउंड देखिए। अंग्रेजी शासन व्यवस्था, आपको पता है कि इंडिया में अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक शासन किया, और इस समय के दौरान जो भी नियम बनाए वह शोषणकारी था, और अंग्रेजों की जो नीति था, उसी नीति के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई, या तो कह सकते हैं बहुत ही बुरी हो गई। इसके बाद वैश्विक महामंदी का चर्चा करते हैं। 1929 में वैश्विक महामंदी चल रहा था। अब वैश्विक महामंदी जैसे कि आपका ये अमेरिका, खास करके 1929 में ये अमेरिका में वैश्विक महामंदी चल रहा था, और उस महामंदी से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए, या अमेरिका सहित कई देश जैसे रूस है या फिर अन्य देश है जो यूरोप महादेश में है, अन्य देशों में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। तो ये समझेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, ठीक है। वैश्विक महामंदी 1929 में अमेरिका में हुआ, जिसके कारण आर्थिक नियोजन की शुरुआत ना केवल अमेरिका में बल्कि वैश्विक लेवल पर बहुत सारे देशों में हुई। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत, आर्थिक नियोजन है क्या? अगर आप मंदी में चल रहे हैं, आपके पास पैसों की अभाव है, अगर कोई देश ले सकते हैं, आप व्यक्ति ले सकते हैं। अगर किसी देश में पैसों की अभाव है, मंदी चल रही है, वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ऐसे सिचुएशन में आर्थिक नियोजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आर्थिक नियोजन क्या है? किसी भी देश में जो संसाधन है, जो सेवाएं हैं, उसका कुशलतम प्रयोग करना एक निश्चित समय के अंदर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोयला है या फिर अन्य प्रकार के खनिज हैं, तो इस जो संसाधन है, जो कोयला है या जो अन्य खनिज है, अगर सरकार इसका प्रयोग करती है
तो क्या होगा, सरकार के पास राजस्व हो जाएगा और लोगों के जीवन में क्या होगा, रोजगार मिलेगी। और जैसे ही लोगों के जीवन में रोजगार मिलेगी, स्वतः उसका जीवन में समृद्धि होने लगेगा, जीवन में सुधार होने लगेगा और सरकार के पास राजस्व मतलब पैसा पहुंचने लगेगी। और जैसे ही पैसा सरकार के पास पहुंचती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर्थिक सुधार हो रहा है, आर्थिक सुधार हो रहा है। तो आर्थिक नियोजन समझिए, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, संसाधनों का, सेवाओं का कुशलतम प्रयोग करना। और संसाधन कुछ भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी हो सकता है या अन्य हो सकता है। तो आपने क्या समझा, आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से हुई, वैश्विक स्तर पर ये अमेरिका रूस में हुई। और वो भी क्यों, क्योंकि वहाँ पे मंदी आया 1929 में, तो मंदी से उभरने के लिए आर्थिक नियोजन की शुरुआत अमेरिका रूस की ओर से हुआ था। भारत में आर्थिक नियोजन की अब चर्चा करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन का विचारधारा सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया ने दिया। इनका मानना था कि भारत को प्लान्ड इकोनॉमी के आधार पर, नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत की आर्थिक स्थिति सुधारा जा सकता है। और इसी उद्देश्य से 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हिंदी बात करेंगे, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि आर्थिक नियोजन की विचारधारा सर्वप्रथम भारत में किसने दिया, याद रखेंगे एम विश्वेश्वरैया ने। और कब दिया, 1934 में। एम विश्वेश्वरैया ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसी का परिणाम है कि आगे चलकर भारत में पंचवर्षीय योजना या तो फिर योजना आयोग के तहत जो पंचवर्षीय योजना आया था, इसी के तहत आया। तो ये आप देखिए। इसके बाद 1938 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो थे सुभाष चंद्र बोस। और उसी समय 1938 में ही बात कर रहे हैं, उसी समय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय योजना समिति का भी उद्देश्य यही था कि आर्थिक नियोजन हो, जो भारत में संसाधन है उसका प्रयोग हो और यहाँ का आर्थिक स्थिति सुधरे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और कैंडिडेट गलत मारते हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यही पूछा जाए कि राष्ट्रीय योजना समिति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। अब बात करते हैं 1944। 1944 में मुंबई के यार्ड उद्योगपति ने एक प्लान लाया, जिस प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान। इसका नाम था बॉम्बे प्लान। और ये प्लान जो था 15 वर्षों के लिए था, 15 वर्षों के लिए था। इसमें ऐसा कहा गया कि 10,000 करोड़ खर्च करना है। हालांकि यह पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। और बॉम्बे प्लान का जो 8 उद्योगपति के द्वारा शुरू किया गया, इसका जो डायरेक्टर थे, निर्देशक जो थे, उसका नाम था आरदेशियर दलाल। और इनका कहना था कि अगर 10,000 करोड़ खर्चा किया जाता है तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो ये बॉम्बे प्लान बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भारत का आर्थिक नियोजन के तहत 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का बुक लिखा गया, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति गठित किया गया, 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया। अब बात करेंगे 1944 में ही एम.एन. राय। आपको बता दें, एम.एन. राय हमारे संविधान सभा के भी मेंबर थे। तो एम.एन. राय का जो फुल नाम है मानव नरेंद्र नाथ राय है, एम.एन. राय। तो एम.एन. राय ने जन योजना बनाया, पीपल्स प्लान बनाया, जन योजना बनाया आर्थिक नियोजन के लिए। इसके बाद 1945 में श्री मन्ना राय ने गांधीवादी योजना बनाया। गांधीवादी योजना सभी का उद्देश्य जो था,
सभी का उद्देश्य क्या था? आर्थिक नियोजन करना। कहने का मतलब है यहाँ के संसाधनों का यूज करना और लोगों के जीवन में समृद्धि करना और आर्थिक सुधार करना। तो अब हम लोग शुरू करेंगे योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रश्न यहाँ से आता है और आएगा भी। तो योजना आयोग क्या है? योजना आयोग जो है इसका भी उद्देश्य वही था, ठीक है, आर्थिक नियोजन के तहत लाया गया। तो इसका जो स्वरूप है वह आपका सोवियत संघ से है, रूस से। कहने का मतलब भारत में जो योजना आयोग चला यह जो है रूस से लिया गया था, और रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं। सोवियत संघ और रूस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिस समय शीतयुद्ध का दौर चल रहा था 1945 से 1990 के दौरान, तो शीतयुद्ध के दौर में एक गुट में आपका अमेरिका था। एक आप मैप से समझेंगे, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप है। तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये आपका यूरोप महादेश है। तो ये यूरोप महादेश में इधर आपका रूस हो गया और इधर आपका ये अमेरिका हो गया। तो दोनों के बीच विश्व में अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही, अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच। और यह 45 साल तक चलता रहा। लेकिन 45 साल के दौरान ना कभी अमेरिका ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और ना ही सोवियत संघ ने अमेरिका पर आक्रमण किया, ठीक है। तो सोवियत संघ में रूस था, उसके अलावा अन्य छोटे छोटे, मतलब आप कह सकते हैं कि 14 देश था। तो सोवियत संघ अर्थात हम लोग रूस कहेंगे, ठीक है। तो सोवियत संघ से ही पंचवर्षीय योजना भारत में लिया गया है, जो भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चला। स्वरूप बिल्कुल रूस का है, क्योंकि आपको पता होगा कि रूस हमेशा से भारत का एक सहयोगी रहा है, वो भी निस्वार्थ भाव के। जैसे कि आपको पता होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसी समय की बात है कि दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। आपको पता होगा कि बेवजह ये अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था, अपने आप को दुनिया में ताकतवर दिखाने के लिए, ठीक है। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो दुनिया 2 खेमों में बट चुकी थी। एक तरफ आपका अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ ने जब भारत को अपने गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो नेहरू जी का जो जवाब था, उनका कहना ये था कि हम गुट निरपेक्ष को अपनाएंगे, क्योंकि भारत का कहना था कि हम ना तो सोवियत संघ का साथ रहेंगे और ना ही ये अमेरिका का साथ रहेंगे। क्योंकि भारत को आज़ादी मिली थी, गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था, और इसे डेवलप करने के लिए, भारत को डेवलप करने के लिए ये अमेरिका का भी सहयोग चाहिए था और सोवियत संघ का भी सहयोग चाहिए था। तो सोवियत संघ से ही आपका पंचवर्षीय योजना जो चला, योजना आयोग के माध्यम से। तो ये जो योजना आयोग है सोवियत संघ से ही लिया गया है, उसी के स्वरूप पर आधारित है। यह क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है, परामर्शदात्री, या तो हम लोग कह सकते हैं सलाहकारी संस्था है। आपको बताते चले कि गैर संवैधानिक क्या होता है। तो गैर संवैधानिक क्या होता है? ऐसा संस्था जो संविधान में परिवर्तन किए बिना लाया जाता है। जैसे कि योजना आयोग जब लाया गया 15 मार्च 1950 को, तो इसका उल्लेख ना ही कोई अनुसूची में या फिर ना ही हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद में, और ना ही कहीं भाग पर, संविधान में कहीं परिवर्तन नहीं किया गया। तो यह क्या है? गैर संवैधानिक है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। तो कहेंगे योजना आयोग का पहला अध्यक्ष नेहरू जी थे। और उपाध्यक्ष जो थे पहला, वो आपका था गुलजारी लाल नंदा। आपको पता होगा देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। देखिए, अब हम बात करेंगे अनुमोदक संस्था का। योजना आयोग के कार्यों की सलाह के लिए एक अनुमोदक संस्था है। ये अनुमोदक संस्था क्या है? उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत बार एग्जाम में आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? योजना आयोग में जो भी काम होता है, योजना आयोग के तहत जो भी काम होता है, उसमें राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है, और राज्य सरकार की सहमति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद लेती है। इसके बाद यह अपना विचारों को योजना आयोग के समक्ष रखती है। तो कह सकते हैं कि योजना आयोग का अनुमोदक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको पता है कि योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है, तो उसके जगह पे आपका आया क्या है? नीति आयोग। तो हम लोग एक स्पेशल वीडियो में नीति आयोग के बारे में देखेंगे। अब आपका बात करते हैं कि योजना आयोग जब आया तो प्रत्येक 5 साल में
पंचवर्षीय योजना लाया। जैसे कि पहला पंचवर्षीय योजना आपका 51 से 56, दूसरा आपका 56 से 61 और तीसरा आपका 61 से लेकर 66। इसके बाद आपका योजना अवकाश आता है और फिर बीच में एक वर्ष की योजना आती है। तो यही आपका बैकग्राउंड है कि योजना आयोग 1951 से पंचवर्षीय योजना लाया। तो आखिर उसका जो योजना आया, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो काम हुआ, सफल हुआ या नहीं हुआ, आखिर वो क्या कारण पड़ा कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। 1951 से, याद रखिए, 1951 से 1990 तक लगातार योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश या तो वार्षिक योजनाएं लाया। फिर भी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपका योजना आयोग हो गया। आर्थिक नियोजन का मतलब आपको पहले समझा चुके हैं और इसका उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन का सिंपल सी बात है, जब संसाधन का यूज होगा तो गरीबी उन्मूलन होगा, आर्थिक विकास होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आर्थिक असमानता दूर होगी। चलिए अब बात करते हैं योजना आयोग 2003 में इंडिया विजन 2020 लाया था। योजना आयोग, यहाँ भी ये सवाल जो है पूछा गया है। योजना आयोग 2003 में इंडिया विजन 2020 लाया था। किसकी अध्यक्षता में? श्यामा प्रसाद की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य ये था, जब 2003 में ये लाया गया, 2020 तक भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना। 2020 तक भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, आर्थिक नियोजन क्या होता है, संसाधनों का उपयोग करना, और इसके तहत आर्थिक नियोजन की विचारधारा। सबसे पहले भारत की बात करेंगे, वैश्विक स्तर पर तो बात कर लिए। भारत में किसने लाया? एम विश्वेश्वरैया ने लाया 1934 में। फिर आपका राष्ट्रीय योजना समिति बना, फिर आपका बॉम्बे प्लान बना। 1944 में ही एम.एन. राय ने जन योजना लाया। 1945 में श्री मन राय ने गांधीवादी योजना लाया और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना लाया। तत्पश्चात हमारे देश में क्या आया? योजना आयोग आया और योजना आयोग के माध्यम से 12 पंचवर्षीय योजना आया। उसके बावजूद भी 1991 में आपका एलपीजी कह लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स कर लीजिए, आर्थिक सुधार किया गया। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या देखेंगे, 1951 से 1990 के बीच जो भी पंचवर्षीय योजना आया और उसमें क्या घटना घटी, आखिर पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हुआ, जिसके वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।